श्रेयाणाम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्या बताया था? आहार शरीर कैसा होता है? शुभ होता है, मतलब अच्छे कार्य के लिए होता है। विशुद्ध होता है, मतलब शुभ कर्म का कारण होने से। और श्वेत वर्ण का होता है, शुभ कर्म का कारण होता है, श्वेत वर्ण का होता है। और समचतुरस्र संस्थान वाला होता है। दिख रहा है स्क्रीन? जी हाँ बुआ। जी जी और व्याघात रहित दीदी समचतुर संस्थान का मतलब क्या होता है? मतलब प्रपोर्शनेट बॉडी होती है। जैसे भगवान की प्रतिमाएं बनाते हैं ना, वो समचतुरस्र संस्थान में बनाते हैं। अगर 500 धनुष की है तो इतने बड़े हाथ पैर होंगे, नाक इतनी बड़ी होगी, तो सुडौल शरीर को समचतुरस्र संस्थान कहते हैं ना। जी दीदी। आठ कितने प्रकार के संस्थान हैं? 5 प्रकार के। उनमें एक सबसे अच्छा संस्थान है समचतुरस्र संस्थान। हुंडक संस्थान आदि अच्छे नहीं है। और व्याघात रहित में क्या बताया था? 6 प्रकार के ढाई दीप में न संस्थान। किसी से रुकता है न किसी को रोकता है ना। ढाई दीप में मतलब ढाई दीप तक ही जाता है। आहारक शरीर का स्वरूप बताया। कहाँ से उत्पन्न होता है बताओ फटाफट? सिर से, उत्तमांग उत्तमांग। छठे गुण मस्तक से मुनि महाराज के सिर से, उत्तम अंग से। कितना बड़ा होता है? एक एक हाथ हाथ का एक मान। रंग कैसा होता है? श्वेत वर्ण श्वेत। सफेद होता है। श्वेत वर्ण। संस्थान कैसा होता है? समचतुरस्र समचतुरस्र। चतुरस्र। अवयव कैसे होते हैं? शुभ नाम कर्म के उदय शुभ से नाम कर्म शुभ। के उदय से शुभ शुभ होते हैं। और संगनन और रसादी 7 धातुओं से रहित होता है। रहित इसमें हड्डी वड्डी नहीं होती है ना, और रसादी 7 धातु भी नहीं होती। और व्याघात रहित मतलब किसी से रुकता भी किसी नहीं से रुकता और किसी को किसी बाधा भी नहीं देता और किसी से बाधित भी नहीं होता। इसका काल कितना है आहारक शरीर का? जघन्य से एक अंतर्मुहूर्त, अंतर में और उत्कृष्ट से भी अंतर्मुहूर्त है, लेकिन जघन्य वाले अंतर्मुहूर्त से बड़ा है। ठीक है। दीदी संस्थान है लेकिन हड्डियां नहीं है उसमें। हाँ, संस्थान मतलब आकार आकृति है ना। संस्थान मतलब आकृति। तो शरीर की सहनन शरीर नहीं की है, आकृति। सहनन नहीं आकृति है। है, वो जो निकला है ना उसकी आकृति दिख जाती है। हाँ हाँ। संस्थान है, हड्डियां नहीं होती। चलो, तो कैसा होता होगा, मतलब पुतला किस टाइप से जाता है जब हड्डियां नहीं, कुछ ऐसे हाथ अरे के हड्डियों से तो बराबर के? आसमान में चलता है, ऐसे बिजली जैसे जाती है ना दौड़ती हुई। हाँ टॉर्च की लाइट हाँ। अपन फेंको तो चली जाती है, तो वो तो वैसा सूक्ष्म है, अत्यंत अच्छा ऐसा सूक्ष्म वाला है। होता है, हाँ, ठीक है प्रकाश ही है एक प्रकार का। ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा। हड्डियां हाँ तो सहनन में आता है ना दीदी। हाँ, हड्डियां तो सहनन में आया ना। आवाज कट रही है आपकी। हड्डियां तो सहनन में आता है ना। हाँ, संघनन में आता, उसका संघनन नहीं होता। हाँ, देवों का भी नहीं होता, सहलन में। शरीर का भी नहीं होता है ना। देव नारकियों की हड्डियां नहीं होती। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले कौन हैं? संसारी जीव। उनके प्रत्येक गति में तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है? अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, नारक समूर्छनो नपुंसकानी। उषा। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। चंदन जी। नारक समूचनो नपुंसकानि। ठीक है। शालिनी। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। स्नेह दीदी। अलका। नारक समूचनो नपुंसकानि। ठीक है। सबका सही। नारकों नारक का समूचनो हमने नहीं नपुंसकानि। बोला। नार बोलिए। नारक समूचनो नपुंसकानी। ठीक है। नरकों का कथन नारक आगे करेंगे। अब समूचनो रहने दो। जो नरकों नपुंसकानि। में उत्पन्न होते हैं वो कौन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नारकी। ठीक है। जो समूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समूर्छन। सूत्र में नारक और समूर्छन, ये इन दोनों पदों का क्या किया है? द्वंद्व समास किया है। देखो, नारक समूर्छनो द्विवचन रख दिया। समूर्छना एक प्रथमा का द्विवचन है। बाल का द्विवचन जैसा तो नहीं लग रहा है। समूर्छनों का खोज करके लाना कौन सा लिंग है। ठीक है। नामक नारक समूर्छना, व्याकरण पढ़ने वाले। नपुंसक लिंग लिंग है ना बुआ, आपने बताई थी। ये है, लेकिन समूर्छनो नहीं बनता ना नपुंसक लिंग में। कहाँ बना रहे? बहुवचन में भी दिख रहा है, इसलिए इसको देख के बताएंगे कल। नपुंसक हाँ लिंग विसर्ग भी होता तो भी चल हमने जाता। शब्द का नपुंसक लिंग नहीं बताया था प्रज्ञा। और नपुंसक हो, समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं ऐसा बताया था। ठीक है।
तो हाँ नारक मैं और वैसे ही बोल समूर्छन। रही थी। अच्छा, आप व्याकरण की दृष्टि से बोल रही हो, ठीक है। दीदी समूर्छिनो तो बहुवचन में आएगा ना? नहीं आएगा, लेकिन बहुवचन वहाँ दो शब्द है ना, तो चाहिए नहीं है। नारक और समूर्छन तो बहुत सारे जीव होते हैं, इसलिए बहुवचन मान सकते हैं अपन। तो समूर्छिनम। एक नारक, अपन नारक शब्द में भी तो बहुवचन समाहित है ना? नारक में तो नहीं है, लेकिन तो यार तो नारक में तो नहीं है। नारक नहीं बनाया बहुवचन। हिंदी में कह रहे हैं नरकों का बहुवचन यहाँ पर। और नारक शब्द और समूर्छन ये दोनों अलग अलग लिखे हैं यहाँ पर हिंदी में। दीदी समूर्छ ना कर दे तो? इसका कल बताएंगे, अभी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहे, क्योंकि गलत हो सकता है ना। ये शब्द अभी हमने दीदी ध्यान समूच ना करेंगे तो अघोष बतोष और वर्णे ओ हाँ समूच वो हो हाँ, गया। वो नहीं, वो तो बन रहा है, लेकिन नहीं पदांत लोपमा का अभी रुको। वो भी सूत्र नहीं में आएगा। नारक और समूर्छन, समूर्छिन लिखा है, ये सही है। इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है, ठीक है। रूप कल देख लेंगे। चारित्र मोह के दो भेद हैं, कौन कौन से? कषाय और नौ कषाय। इनमें से टटन मोहिनी। नौ कषाय के भेद, नौ कषाय के भेद में एक नपुंसक भेद आता है। हास्य रति अरति, क्या है? शोक भय जुगुप्सा, जी, स्त्री पुण्य नपुंसक। और नपुंसक वेद। तो ये नौ कषाय का भेद है। तो नपुंसक वेद के उदय से और अशुभ नाम कर्म के उदय से, नपुंसक वेद का जब उदय होगा, अशुभ नाम कर्म का उदय कहलाएगा। उक्त जीव स्त्री और पुरुष न होकर नपुंसक होते हैं। उक्त जीव मतलब जिनका जन्म नपुंसक, जिनका जीव जन्म समूर्छन हो रहा है, वो नपुंसक कहला रहे हैं, वो उक्त जीव कहलाते हैं। वो न तो स्त्री हैं और न पुरुष हैं। क्यों? इनके अशुभ नाम कर्म का उदय है। और वो कौन सा नाम कर्म है? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद तो चारित्र मोहिनी है ना, चारित्र मोहिनी का वेद है। और अशुभ नाम कर्म के और जो उदय, नाम कर्म का, अशुभ नाम कर्म के उदय बहुत सारे बन जाते हैं। नाम कर्म के जितने भी अशुभ भेद लेंगे ना, वो इनके बन जाएंगे, सन्निकर्ष हो जाता है। ऐसा यहाँ नियम जानना कि नारक और समूर्छन नपुंसक ही होते हैं। इन जीवों के, देखो सुनो ध्यान से, मनोज्ञ शब्द, गंध, रूप, रस और स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष विषयक थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता। जो स्त्री पुरुषों को रूप रस गंध आदि से मिलता ना, वो इन लोगों को नहीं मिलता। फिर आगे क्या कहते हैं? यदि, अब अगली बात करने के लिए देव नपुंसक नहीं होते ये बताने के लिए उत्थानी का लिख रहे हैं। यदि उक्त जीवों के, मतलब जिनकी बात ऊपर से चली आ रही है, तो यहाँ पर किसकी चली? समूर्छन जीवों की। यदि उक्त जीवों के मतलब समूर्छन जीवों के नपुंसक वेद निश्चित हो गया, निश्चित होता है, तो यह अर्थात सिद्ध है। अर्थात सिद्ध है का अर्थ कौन बताएगा? संसिद्ध है। हैंस प्रूव्ड बुआ, हाँ? हैंस प्रूव्ड मतलब अर्थात ना, ये पंचमी की एक विभक्ति है, पंचमी का एक वचन है। तो इसका अर्थ होता है अर्थ से सिद्ध हो गया। अर्थात आयाता इति अर्थात सिद्ध, एक तरह की अर्थापत्ति कहलाती है। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति किसे कहते हैं? नारक। अर्थ से, जिस शब्द का जो शब्द में नहीं बोला जाता, लेकिन निकाल लो, वो अर्थापत्ति कहलाता है। अगर हाँ, इनका नपुंसक वेद होता है तो बाकी का मतलब स्त्री इनके वेद है। अतिरिक्त जो संसारी जीव है उनके फिर तीनों वेद होते हैं। ऐसा अर्थ से सिद्ध हो रहा है, लेकिन ये अर्थ भी नहीं निकालना। इसमें भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है, कौन? देवलोग, उनका अत्यंत अभाव होता है ना नपुंसक वेद का। वहाँ कौन से वेद होते हैं देवों के? स्त्री और पुरुष। त्रिवेद और पुरुष वेद। नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव हो गया, वहाँ नपुंसक वेद होता ही नहीं। और नरक में पुरुष और स्त्री वेद का अत्यंत अभाव होता है। तो जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है, उनका कथन पहले कर देते हैं, ताकि आप ये ना समझो कि नपुंसक वेद समूर्छन जीवों का होता है तो बाकी जो बचे उनके तीनों वेद हो जाएंगे। तो ये अर्थ नहीं निकाल लेना, ये अर्थ से सिद्ध हो रहा। अर्थात सिद्ध मतलब अर्थ से सिद्ध है, ऐसा हमने ये बोला कि ये अर्थ निकाल सकता कोई भी। समझ में आया ना? जब हमने कहा कि उक्त जीवों की नपुंसक वेद होता है तो बाकी के जो जीव बचे उनके तीनों वेद होते हैं, ऐसा अर्थ कोई भी निकाल सकता है, अपने आप निकल जाएगा ऐसा बोलने से। तो आचार्य कहते नहीं, नपुंसक वेद का जहाँ सर्वथा अभाव होता है वो हम आपको पहले बता रहे हैं। वो सूत्र क्या है? न देवाह, देव नपुंसक नहीं होते। न देवाह मतलब देव नपुंसक नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
शुभ गति नाम कर्म के उदय से। इनका क्या होता है, गति जो है इनकी शुभ है, देव गति शुभ गति है। तो देव गति नाम कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष सती सुख का है, इसमें निरतिशय है, अतिशय से रहित सुख है, सांसारिक सुख है, उसका देव अनुभव करते, सांसारिक सुख का देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते। नपुंसक लोग ये सांसारिक सुख का अनुभव नहीं कर सकते ना, इसलिए देव लोगों में नपुंसक नहीं होते, क्योंकि उनको सांसारिक सुख मिलना ही है नियम से, वो भोगना चाहे या ना भोगना चाहे, है ना। ऊपर के देवों की बात छोड़ दो, जहाँ तक देवियाँ होती हैं वहाँ तक के देवों को ये सुख मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, निरतिशय सुख। इनसे अतिरिक्त शेष जीव कितने लिंग वाले होते हैं, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं शेषांश त्रिवेदाः। ऊपर निकल गया है शेषांश त्रिवेदाः। तो शेष जीव जो हैं सबके सब, और शेष के सब जीव 3 वेद वाले होते। तो कौन बचे, मनुष्य त्रिअंश, जिनके 3 वेद होते हैं 3 वेद वाले कहलाते हैं। ये 3 वेद कौन से हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनकी सिद्धि कैसे होती है, जो वेदा जाता है उसे वेद कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदि। इसके 2 भेद हैं लिंग के, द्रव्यलिंग और भावलिंग। जो योनि मेहन आदि नाम कर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्यलिंग है, और जिसकी स्थिति नौकाशाय के उदय से प्राप्त होती है वह भावलिंग है। आ गया समझ में, आ गया, आगे पढ़े। हाँ बुआ। ठीक है। कहाँ पहुंच गए अपन, भावलिंग है। स्त्री वेद की उदय से जिसमें गर्भ रहता है, देखो वह स्त्री परिभाषा बनाई, लेकिन ये परिभाषा सदोष है, अभी आचार्य खुद कहेंगे। बनाई तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं घटेगी। पुंभेद की उदय से जो अपत्य को जानता है वह पुरुष है, जनता है, जानता नहीं, अपत्य ने पुत्र को। तो स्त्री, जिसको गर्भ रहता वो तो स्त्री है, और जिसको जो पुत्र को उत्पन्न करता वो पुरुष है। अरे पूरी हो गई मीटिंग।